हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस बाय एसेंशियल में। और जो पिछले वीडियो में लोग पढ़े थे फिजिक्स का टॉपिक आपका प्रिज्म, उस प्रिज्म से संबंधित ही एक टॉपिक और हम लोग का जो शेष रह गया था न्यूमेरिकल के लिए। तो आइए आज इस टॉपिक को ख़त्म करके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, न ही 10th और 12th, आपके अन्य जो अदर कम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ही शॉर्ट और इजी तरीके से हम बताएंगे आपको, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में हर प्रकार के क्वेश्चंस और हर प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग इसको। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्या है तो दोस्तों जानते हो, दो आपका अगर आपका कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो उसकी जो निर्गत किरणें होती हैं जो भिन्न भिन्न कलर की, उन निर्गत किरणों के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं दोस्तों हम लोग कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। कोणीय वर्ण विक्षेपण के लिए सिंपल आपने वर्ड यूज किया कि भिन्न रंगों की निर्गत, ये आपकी निर्गत किरणें हैं दोस्तों, निर्गत किरणें हैं ये। भिन्न रंगों की निर्गत किरणों के मध्य बनने वाला कोण, भिन्न रंगों की निर्गत किरणों के मध्य बनने वाला जो कोण होता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। कोण को क्या बोलेंगे, कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई एक किरण श्वेत किरण जा रही है और दो अपने कलर में बढ़ गई, ये दोनों किरणें पीछे जाकर के क्या है थीटा कोण बना रही हैं, इसी को बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान आप रख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन डेल्टा भी कर देते हैं, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। अगर दो किरणें हम लोग यहाँ पे लाल और वायलेट है ना, रेड और वायलेट अगर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, लाल और बैगनी किरणें अगर हम लोग ले रहे हैं तो उनके लिए थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिंपल सा थीटा इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर हो जाएगा। अब डेल्टा भी आप पीछे पढ़ के आ रहे हो अभी कि डेल्टा एम इक्वल टू व्हाट, एन माइनस वन इंटू ए, ठीक है। किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए आपने पढ़ा, ठीक है। और ये आपका न्यूनतम विचलन की अवस्था में था ये। यहाँ पे अगर हम बात कर ले आपके रेड किरण के लिए तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन आर माइनस वन इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। एन आर क्या है आपका लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, एन आर क्या है लाल रंग के लिए क्या है अपवर्तनांक है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक। वैसे आपका एन भी क्या है, एन भी जो है आपके बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे अगर डेल्टा भी की वैल्यू रखें हम लोग, डेल्टा भी की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन भी माइनस वन इंटू ए हो जाएगा। तो अगर हम थीटा का मान निकाले यहाँ से वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए एन भी का, तो एन भी क्या है डेल्टा भी है ना, डेल्टा भी का वैल्यू क्या है एन भी माइनस वन, एन भी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर, डेल्टा आर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा एन आर माइनस वन इंटू ए, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एन भी माइनस एन आर इंटू ए, माइनस अंदर जाएगा माइनस प्लस करेगा, वन क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, एन भी माइनस एन आर इंटू ए, ये निकल गया किसका, कोणीय वर्ण विक्षेपण की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं लोग वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। वर्ण विक्षेपण क्षमता को सिंपल आप परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने घटक कलरों में क्या होता है विकसित रहता है, ठीक है। और उसमें आप जानते हो दोस्तों आर बिल्कुल ऊपर होता है किनारे तरफ और भी क्या है नीचे किनारे तरफ होता है। तो इन दोनों के जो वर्ण विक्षेपण होता है ना, कोणीय, इन दोनों रंगों का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण होता है उसका अनुपात अगर हम माध्य किरण के
के साथ निकालते हैं, माध्य किरण के वर्ग विक्षेपण के साथ निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज दोस्तों, वर्ग विक्षेपण क्षमता। वर्ग विक्षेपण क्षमता, तो वर्ग विक्षेपण क्षमता सिंपल, वर्ग विक्षेपण क्षमता W इक्वल टू, है ना, वर्ग विक्षेपण क्षमता हम लोग का W इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा किसके लिए, आपका R और V के लिए, R और V के लिए, वर्ग विक्षेपण क्षमता किसके लिए, R और V के लिए, ठीक है, R और V के लिए। और फिर किसका अनुपात निकाल हम लोग, माध्य किरण का। माध्य किरण का मतलब कि जो आपका जो येलो कलर होता है, येलो कलर की लाइट जो होती है पीले कलर की, उसको हम लोग बोलते हैं माध्य किरण। क्या होती है, माध्य किरण कहलाती है। तो माध्य किरण के लिए क्या जाएगा, आपका वर्ग कोणीय वर्ग विक्षेपण थीटा वाई, थीटा वाई, ठीक है। W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू थीटा आर भी अपान थीटा वाई। तो आपका ओमेगा या फिर W इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो गया, इसका वैल्यू रखिए यहाँ पे, इसका वैल्यू भी निकाला गया, तो क्या हो गया एन भी माइनस एन आर इंटू ए। अगर हम ये थीटा वाई को वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो थीटा वाई क्या हो जाएगा, एन वाई माइनस वन इंटू ए। आपका ए से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ओमेगा इक्वल टू एन भी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये आपका हो गया फॉर्मूला किसके लिए, वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए, वर्ग विक्षेपण क्षमता के लिए। तो दोस्तों अब इन्हीं फार्मूलों के बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसी फार्मूलों के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, दो क्वेश्चन भी लिखे हम यहाँ पे। एक संभाव प्रिज्म के लिए I/A यानी कि जो आपतन कोण है और जो आपका प्रिज्म कोण है, दोनों का अनुपात कितना है, दो संबंध है, 3 है। तो करा न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा, न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा दोस्तों, न्यूनतम विचलन कोण आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जानते हो दोस्तों, आपका न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या फार्मूला आपका लगेगा, न्यूनतम विचलन की स्थिति में है डेल्टा, आपका डेल्टा एम इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए। फार्मूला अगर याद हो आपको, तो पहला क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए होता है फार्मूला आपका, ठीक है। कब, ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपके पास फार्मूला है डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस वन। तो यहाँ पे दोस्तों i और a का अनुपात दिया हुआ, I/A इक्वल टू 2/3, दैट मीन्स i अपान a इक्वल टू 2/3, 2/3, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप या तो i की वैल्यू निकाल लो या फिर a की वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू व्हाट, 2/3 इंटू a, ठीक है, ये i की वैल्यू आ गई। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर दें अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डेल्टा m इक्वल टू 2, है ना, 2 इंटू आई की वैल्यू क्या हो गई 2/3 a, है ना, 2/3 a माइनस a। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा 4/3 a माइनस a, 4/3 a माइनस a कॉमन कर लो दोस्तों इसमें से, तो 4/3 माइनस 1 हो जाएगा। अब बाहर क्या होगा a, तो आपका सॉल्व कर लो इसको, 4 माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 कितना 1/3 1/3 तो डेल्टा m की वैल्यू किस में आएगी 1/3 यानी प्रिज्म कोण के 1/3 के बराबर होगी, प्रिज्म कोण के 1/3 के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे अब देखो दोस्तों, इसमें क्या बोला हुआ है, समबाहु त्रिभुज, क्या बोला हुआ है, समबाहु प्रिज्म, ठीक है ना, समबाहु प्रिज्म। तो आप जानते हो समबाहु प्रिज्म होगा, समबाहु प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण कितना होगा दोस्तों, प्रिज्म कोण हो जाएगा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। तो वहाँ से अगर हम यहाँ पे आपको कर सकते हो एंगल ए इक्वल टू कितना 60 डिग्री, तो मान रखें अगर हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 60 डिग्री, तो कितना आएगा 20 डिग्री। तो डेल्टा एम इक्वल टू व्हाट 20 डिग्री। तो अल्पतम विचलन कोण कितना हो जाएगा दोस्तों 20 डिग्री दोस्तों,
ठीक है, बिल्कुल सिंपल, बस ध्यान देना था यहाँ पे कि समबाहु प्रिज्म बोला हुआ है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया कि आपका कितना कोण हो जाएगा दोस्तों, उसका 60 अंश, ठीक है, 60 डिग्री आपने पुट किया, आंसर आ गया। आइए सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन को, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी पतले प्रिज्म के लिए, ठीक है, आपका बहुत ईजी क्वेश्चन दोस्तों। देखिए यहाँ पे पतला प्रिज्म है, एन आर इक्वल टू 1.2, एन भी इक्वल टू कितना हो गया 1.62 एंड एन वाई इक्वल टू 1.52 है, तो वाट विक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप जानते हो वाट विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, एन भी माइनस एन आर अपान एन वाई। तो वैल्यू दिया हुआ है, बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या है, एन भी की वैल्यू रखो 1.62 माइनस एन आर की वैल्यू क्या है 1.12 होल टू अपान कितना 1.52 -1, ठीक है, यहाँ पे -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व कर लीजिए इसको। ओमेगा इक्वल टू माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 62 है, 12 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 52 50। 1.62 में से आप 1.12 माइनस करोगे कितना आएगा 0.50, और यहाँ पे आप माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0.52, ठीक है। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, डेसिमल हटा दो यहाँ पे, तो क्या हो गया 50/52 हो गया, ठीक है, 50/52 हो गया। 2 से डिवाइड कर लो, 225 हो जाएगा ऊपर, ये नीचे कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12, ठीक है। तो आपका W इक्वल टू क्या आ गया 25/26, ठीक है दोस्तों। इसको डेसिमल में बदलना चाहो तो डेसिमल में बदल सकते हो इसको, ठीक है। अगर आप इसको डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपका वैल्यू किस में आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सॉल्व करके डेसिमल में आंसर ला करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और बताते हैं आपको। चलिए दोस्तों, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए, यदि किसी प्रिज्म के लिए प्रिज्म कोण तथा अल्पतम विचलन कोण समान है ना। प्रिज्म कोण जानते हैं दोस्तों क्या होता है, ए होता है, अल्पतम विचलन कोण क्या होता है डेल्टा एम होता है, समान है। तो करा के सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म का अपवर्तनांक प्रिज्म कोण की कोज्या के दोगुने, है ना, अर्ध प्रिज्म कोण की कोज्या के दुगने के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले इन वर्ड्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रिज्म कोण की बात करेंगे। तो प्रिज्म कोण क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म कोण होता है कैपिटल ए, ठीक है। अल्पतम विचलन कोण की बात करिए तो अल्पतम विचलन कोण क्या होता है दोस्तों, डेल्टा एम होता है। अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, डेल्टा एम होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, इसमें हम लोग का कुछ बात बोल रहा है कि अपवर्तनांक का मान पूछ रहा है। तो अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या है पता नहीं है, अर्ध प्रिज्म कोण की कोज्या। तो अर्ध प्रिज्म कोण क्या होता है दोस्तों, अर्ध प्रिज्म कोण क्या हो जाएगा, अर्ध प्रिज्म कोण को हम लोग बोलेंगे a/2। अर्ध प्रिज्म कोण क्या होगा a/2 होगा। और कोज्या मतलब क्या होता है, कॉस का दोगुना, है ना, कॉस का दोगुना। यानी हमें लाना है क्या कि n इक्वल टू 2 दोगुना ना, कोज्या का दोगुना कॉस a/2 हम लोग को लाना है, ये सिद्ध करना हम लोग को, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल इसको लगा सकते हैं आप। देखिए, आपके पास फार्मूला है किसका, है अपवर्तनांक n इक्वल टू प्रिज्म के लिए। अपवर्तनांक n इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस डेल्टा एम अपान 2 और पूरे के अपान क्या होता है होल टू अपान साइन a अपान 2, ठीक है। आइए दोस्तों, यहाँ पे क्या हम लोग को बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट क्या है, कोण क्या है, समान है। यानी कि आपका डेल्टा एम इक्वल टू ए, है, ठीक है। तो जहाँ पे डेल्टा एम है वहाँ पे ए पुट कर देते हैं हम। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन a प्लस a अपान 2 होल टू अपान साइन a अपान 2, ठीक है। तो आपका n इक्वल टू क्या हो गया, साइन 2a अपान 2 अपान साइन a अपान 2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा। तो आपका n इक्वल टू क्या होगा, साइन a अपान
साइन ए अपान 2। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका फुल एंगल है, ये क्या है, हाफ एंगल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हाफ एंगल में तोड़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको हाफ एंगल में तोड़िए तो हो जाएगा 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2 होल टू अपान साइन ए बाई 2। साइन ए बाई 2 साइन बाई 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा दोस्तों आपका 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है, तो मिल गया हम लोग को n इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2, यानी कि आपका जो प्रूफ करना हम लोग को है n इक्वल टू 2 कॉस ए बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर हो गया तीसरे क्वेश्चन का। ठीक है, आइए चौथा वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करा कि यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण 10 अंश है, प्रिज्म कोण कितना है 10 अंश, यानी कि आपको दिया हुआ है a इक्वल टू 10 डिग्री। ठीक है, अपवर्तनांक कितना है 4 है, तो n इक्वल टू कितना हो गया 4। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये आपका प्रिज्म कोण कितना दिया हुआ है 10 डिग्री। ठीक है ना, और आपको अपवर्तनांक भी दे रखा है उसने कितना 4। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है, वो आपका अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण के फार्मूला आपके पास है डेल्टा m इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए। डेल्टा m इक्वल टू डेल्टा m इक्वल टू n माइनस वन इंटू ए। तो डेल्टा m की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा m इक्वल टू n की वैल्यू दिया है 4, तो 4 माइनस 1, ए की वैल्यू कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 1 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 डिग्री। तो डेल्टा m इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री हो दोस्तों। तो ये आपका हो गया आपका चौथा वाला क्वेश्चन। ठीक है, आइए पाँचवा वाला क्वेश्चन भी देखते हैं। ठीक है, पाँचवा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी ये भी है। पाँचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण, देखो दोस्तों अल्पतम विचलन कोण कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री दिया है, डेल्टा m इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। प्रिज्म कोण 60 है, यानी कि a इक्वल टू कितना 60 डिग्री दिया है। तो प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, प्रिज्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो प्रिज्म के अपवर्तनांक का फॉर्मूला को पता है ना, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 होल टू अपान साइन ए बाई 2। तो आप उसी में पुट करोगे, आ जाएगा आंसर आपका n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m अपान 2 होल टू अपान साइन ए अपान 2। ठीक है दोस्तों, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, साइन a की वैल्यू कितनी है 60 प्लस डेल्टा m कितना है 30 होल टू अपान 2 एंड अपन क्या हो जाएगा, ये साइन ए बाई 2 है, तो साइन a की वैल्यू कितनी है 60 है, तो 60 अपान 2। यहाँ पे देखिए मान निकालेंगे आप, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 90 अपान 2 अपान क्या हो जाएगा साइन 30 हो जाएगा, साइन 30। तो ये आपका n इक्वल टू क्या हो गया, साइन, इसको काटेंगे तो 45 हो जाएगा, साइन 45 अपान साइन 30। ठीक है, साइन 45 की वैल्यू क्या होता है 1 अपान रूट टू। और साइन 30 कितना होता है दोस्तों, साइन 30 होता है 1 अपान 2। तो क्या हो जाएगा 2 अपान रूट 2। अगर हम रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, परमेयीकरण कर दें इसका, तो क्या होगा, नीचे 2 हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा आपका। ठीक है, आपने देखो ध्यान से, 2 ऊपर जाएगा, अंडर 2 क्या है नीचे रहेगा आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, परमेयीकरण करने पे 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, या फिर यही आंसर रखते तभी रहता आपका, सिंपल सा। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे अंडर रूट 2, ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, अंडर रूट 2, तो n इक्वल टू रूट 2 आंसर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।